Hello students, now we start exercise 3.4 of lesson 3 understanding quadrilaterals. Question number 1 state whether true or false. Question 1 हमारा true और false का है. नंबर ए पर क्या लिखा हुआ all rectangles are squares. इसका आंसर होगा false. रीजन क्या होगा rectangles के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है. एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल बट स्क्वायर की और साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं. बी पार्ट आर लोम्बस आर पैरेललोग्राम्स. सभी लोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं. ये स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू. रीजन क्या होगा द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए लोम्बस आर पैरेलल एंड इक्वल. सो लोम्बस इज ए पैरेललोग्राम. सी पार्ट all squares are rhombus and also rectangles. सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं. ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा ट्रू. रीजन क्या होगा इसका द ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल सो इट इज ए रोम्बस एंड ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री सो ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल. डी पार्ट all squares are not पैरेललोग्राम्स. इसका स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स. इसका क्या है स्क्वायर जो इस पैरेललोग्राम का ये एक पार्ट है टाइप्स है. ए स्क्वायर ये पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. और स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ नोट. सो इस स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ फॉल्स. तो ऑल स्क्वायर हमारे क्या होते हैं पैरेललोग्राम्स होते हैं. ई पार्ट ऑल काइट्स आर रोम्बस. सभी काइट्स क्या होती है रोम्बस होती हैं. ये स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स. रीजन क्या होगा ऑल साइड्स ऑफ काइट्स आर नॉट इक्वल लेंथ. ऑल साइड्स ऑफ काइट्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ और रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं. इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स. एफ पार्ट आर रोम्बस आर काइट्स. सभी रोम्बस काइट्स होती हैं. ये स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू. इसका ये होगा रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं और जब काइट होती है काइट की टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. तो रोम्बस क्या होते हैं काइट्स होते हैं. ट्रू. जी पार्ट ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम. ये स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू. रीजन क्या होगा पैरेललोग्राम के टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और ट्रेपेजियम क्या होता है ट्रेपेजियम वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल. तो ऑल पैरेललोग्राम्स क्या होंगे ट्रेपेजियम. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एच पार्ट ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. ये स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू. रीजन क्या होगा ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल. So all squares are trapezium. This statement is true. Question number 2. Identify all the quadrilaterals that have a part, four sides of equal length. Four sides of equal length. तो equal length किसकी होती है रोम्बस की all sides इक्वल होती हैं एंड स्क्वायर की भी और साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं. तो इसका आंसर आएगा रोम्बस एंड स्क्वायर. बी पार्ट फोर राइट एंगल्स. स्क्वायर के ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री और रेक्टेंगल का भी ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री. तो इसका आंसर आएगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज. First part a quadrilateral, second part a parallelogram, third part a rhombus and fourth part a rectangle. देखिए फर्स्ट पार्ट हमें एक्सप्लेन करना एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज. इसका जो आपका क्वाड्रेटर किस प्रकार से है. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना कि स्क्वायर आपका क्वाड्रेटर कैसे है. आंसर क्या होगा इसका ए स्क्वायर इज फोर साइडेड. इसका कितनी साइड होती है फोर साइड. सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड होती हैं. ठीक है.
तो ए स्क्वायर इज फोर साइडेड सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करना हाउ ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब देखिए ए स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल। स्क्वायर की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। सो इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। थर्ड पार्ट हाउ ए स्क्वायर इज ए रोम्बस। इसका मतलब देखिए ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल द फोर साइड्स इक्वल। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सो इट इज ए रोम्बस। रोम्बस की भी ऑल साइड इक्वल होती हैं। फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करना हाउ ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। आंसर ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। इसका आपका एक पैरेललोग्राम है विद ईच एंगल ए राइट एंगल सो इट इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 4 नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals first part bisect each other, second part are perpendicular bisector of each other, third part are equal। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए। हम अब क्या करना है क्वेश्चन में ये बताना क्वाड्रिलेटरल का नेम देना जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसका आंसर होगा पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एंड द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका आंसर आएगा पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। थर्ड सेकंड पार्ट नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are perpendicular bisector of each other। ठीक है, इसे बताना कि जिसके डायगोनल उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना जिसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। इसका आंसर आएगा रोम्बस एंड स्क्वायर। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। थर्ड पार्ट नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are equal। उस क्वाड्रिलेटरल का नेम बताना जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका आंसर है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन 5 में हमें एक्सप्लेन करना कि रेक्टेंगल जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किस प्रकार से है। इसका आंसर होगा ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर। क्योंकि इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वे कहाँ लाई करते हैं? इंटीरियर में। इन फिगर ABCD is a rectangle. Both diagonals AC and BD lie in its interior. So rectangle is a convex quadrilateral. Question number 6. ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to its right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C। क्वेश्चन 6 में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ ABC। इसका B एंगल कितना? 90 डिग्री और O जो मिड पॉइंट है AC का, ये गिवन है। तो एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री एंड O इक्वल OC। क्योंकि O मिड पॉइंट है AC का तो O इक्वल OC। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। हम क्या प्रूव करना? ओ जो ए से बी से और सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर ड्रॉ लाइंस AD एंड DC सच दैट AD पैरेलल BC। जो हमने AD लाइन ड्रॉ करी वो BC के पैरेलल है एंड AB जो लाइन है वो DC के पैरेलल है। सो ABCD ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। AB
DC के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल। नाउ AD इक्वल BC एंड AB इक्वल DC। AD BC के इक्वल होगी और AB DC के इक्वल होगी। रीजन क्या होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। In quadrature ABCD, the opposite sides are parallel and equal. Quadrature ABCD की opposite sides parallel भी है और equal भी है and one angle is 90 degree. Angle B कितना? 90 degree. तो hence ABCD is a rectangle. जो हमारा quadrature ABCD है वो क्या होगा? एक rectangle होगा। और rectangle की property क्या होती है? The diagonals of a rectangle are equal. रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मीनिंग होगा OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD। OA इक्वल OC आपको गिवन भी थी, ठीक है। डायगोनल AC किसके इक्वल? BD के इक्वल है। तो AC का हाफ और BD का हाफ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीनिंग क्या हुआ? OA इक्वल OC इक्वल OB इक्वल OD। दस जब OA OB के भी इक्वल है और OA OC के भी इक्वल है, तो जो O पॉइंट है वो A से B से और C से क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पर होगा। Thus O is equidistant from A, B and C. Thank you.